हेलो एवरीवन, दिस इज रहील एजाज, यू वाचिंग सेफ लाइफ टीवी। और सेफ लाइफ टीवी के प्रोग्राम रहमतों में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारे साथ बड़े ही खूबसूरत शख्सियात हैं जो खुदावंद के गीतों को लिखते हैं, उनकी कंपोजिशन करते हैं। खुदावंद ने उनको बड़े ही खूबसूरत तोड़े से नवाज रखा है, यूसुफ गिल साहब, और उनके बहुत ही मशहूर गीत हैं और खुदावंद ने बहुत ही सरफराज किया है अपने बंदा को। सलाम जी। सलाम जी। कैसे अंकल, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र खुदावंद का। और हम अंकल से पूछेंगे कि अंकल खिदमत में कैसे आए और कितने अरसे से खिदमत कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेफ लाइफ चैनल का कि जिनकी वसासे से मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। तो रही बात खिदमत की, तो तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल पहले मैं साइकिलर शायरी करता था, लेकिन खुदा ने मुझे चुना कि मैं खुदा की तरफ आऊँ तो गीत लिखूँ, मसीही गीत लिखूँ। वहाँ सबसे पहले मेरा एक गीत है जो क्रिसमस का मैंने रिलीज़ कराया, उसका जो टाइटल था धरती अंबर पे छा गया नूर ही एक नूर सा। फिर उसके बाद मैंने जो खुदा ने मुझे कुछ समझ लेंगे अबलीसी रुकावटें आई कि कुछ साल 1.5 साल मैंने कुछ भी ना किया, लेकिन फिर खुदा ने मुझे चुना कि मैं जब एक मैंने गीत बनाया तो मैं क्यों ना और आगे बनाऊं। खुदा ने मेरे जहन को खोला, तो फिर मैंने जो शहरियार सादक है वो हमारा अपना ही बच्चा है, तो उसके साथ मिलकर तकरीबन मैंने शायरी मेरी थी और गाए उसने। तकरीबन कुछ 7-8 गीत हैं जो हमने मिलकर बनाए। तो वहाँ से हमारी ब्लेसिंग का जो आगाज़ है प्रॉपर शुरू हुआ। तो ये मैं समझता हूँ खुदा की मुझ पर बहुत ब्लेसिंग है कि खुदा ने मुझे अपने कलाम के लिए चुना हुआ है। एक तोड़ा दिया खुदा ने कि मैं उसके जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकूँ और उसके नाम में चलता रहूँ। और जैसे कि सादक की राह में मुसीबतें तो बहुत हैं, लेकिन खुदा उसका मददगार है, वो अपने सादक की कुम्मत करने वाला खुदा है। तो जैसे अंकल आपने बात की कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आई कि आप नहीं कर सक रहे थे आगे, और फिर खुदा वसीले बनाता है। और खुदा अब जो खादम होता है उसके घर से ही वसीले बनाता है। जैसे अभी आपने बात की कि शहरियार भाई आपके घर के मेंबर हैं, तो उन्होंने उन्हीं को आपके लिए खड़ा कर दिया। और मैं समझता हूँ कि बड़े खूबसूरत शख्सियात हैं शहरियार भाई, मेरा अच्छा ताल्लुक़ है उनसे, और खुदावन ने बड़ी बरकत से नवाज रखा है अपने बंदे को। और अंकल, शायरी भाई ने आपके साथ कौन कौन से गीत किए जो उनसे आपने उनको शायरी और कंपोजिशन दी, और वो कौन कौन से गीत थे? सबसे पहले जो गीत था पुकारदा वो बनाया, और उसके बाद तसल्ली दे मेरा खुदावंद है जो बहुत फेमस हुआ लोगों में। साथ में निर्मल रॉय थी, उसने गाया। तो ये गीत हमारा बहुत ही फेमस हुआ और बहुत लोगों के लिए ब्लेसिंग का वसीला बना। तो फिर यकसा यसु आजकल अब तक रहेगा यकसा, फिर और भी तकरीबन 7-8 गीत हमने इकट्ठे बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तसल्ली दे मेरा खुदावंद है, तो यकीनन जो उसके साथ जुड़ जाता है वो उसको तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है। जैसा उसने अपने शागिर्दों को कहा कि मैं तुम्हें अपनी तसल्ली और अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, तो जो उसके साथ जुड़ जाता है अंकल उसको अपनी तसल्ली और इत्मीनान बख्श देता है। अंकल, आप कंपोजिशन और शायरी तो करके दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कितना चार्ज करते हैं इसके ऊपर? यकीन करें कि मैं कुछ भी चार्ज नहीं करता। जो मैं गीत देता हूँ मैंने कभी किसी को डिमांड नहीं की कि मुझे कुछ पैसे दो, लेकिन ये कि कोई अगर अपनी मर्ज़ी से देता है तो वो मेरा ख्याल है कि वो ब्लेसिंग वसूल करता है। जैसे कि कलाम में लिखा हुआ है कि दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा। ये तो अंकल बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि कलाम में जैसे लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो अक्सर हम बड़े फ़ख्र से बात करते हैं कि 2 दमड़ियाँ उस औरत ने दी, उसके पास और कुछ ना था। तो आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आप ये 2 दमड़ियाँ निकाला करें। वो 2 दमड़ियाँ सिर्फ पैसों को नहीं कहा गया, उसके आगे की बात भी अगर हम नोट करें तो आप अपना वक़्त दें, खुदा को दें, जैसे भी दे सकते हैं। आपके पास कोई भी टैलेंट है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप चर्च का झाड़ू फेर सकते हैं, आप जूतियाँ सीधी कर सकते हैं। अगर आपके पास तौफीक है, आप रंग का काम जानते हैं, आप रंग कर सकते हैं। आप खुदा के राह में किसी भी तरीके से चलना चाहें आप चल सकते हैं। फिर हमें वो सरफराज करता है, क्यों? क्योंकि हम बिना लालच उसके साथ चलते हैं। तो अगर मैं जानना चाहूँगा कि आप कब से इस खिदमत में हैं, कितने सालों से हैं, और साथ आपने इसके साथ जॉब भी क्या करते हैं? क्योंकि देखें,
इनकम सोर्सेस और कोई रहती नहीं है, तो ऑब्वियसली घर है, किचन है, सभी कुछ है, तो आप किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं? आपको खुदावन ने कौन सी नेमतों से नवाजा हुआ है? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि मैं एक गवर्नमेंट महकमे में मुलाज़म हूँ, सरकारी महकमे, और खुदा की खिदमत भी कर रहा हूँ, खुदा के कलाम की खिदमत भी कर रहा हूँ, और शुक्र है कि वक्त अच्छा गुजरा है, खुदा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है। सलमान नबी ने खुदावन से मांगा कि मुझे अक्ल और दनाई बख्श, तो उसको बाकी सभी चीज़ें उसने मरास में दे दी। हर एक चीज़ जो दाऊद के हुकूमत पर उसके इर्द गिर्द जो दुश्मन थे वो सलमान की हुकूमत में उसके ताबे हो गए, तो ये खुदावन ने उसको तोहफा में दे दी। क्यों? क्योंकि उसने दौलत ना मांगी, उसने शोहरत ना मांगी, उसने ऐसी कोई चीज़ ना मांगी। उसे सिर्फ मांगा क्या कि मुझे अक्ल और दनाई बख्श कि मैं तेरे काम अच्छे तरीके से कर सकूं। तो यकीनन अंकल, जब इंसान साफ दिली से खुदा के साथ चलता है तो खुदा उसको सरफराज करता, उसके सारे मसले ख़त्म करता, उसकी सारी मुसीबतें तोड़ देता, सब कुछ ख़त्म करता है। जैसे उसके कलाम में लिखा है कि बंधनों को तोड़ देना और जूहों को तोड़ देने वाला खुदा है। जी बिल्कुल, प्रेज द लॉर्ड। आप सही कह रहे हैं कि ये जो जुए बंधन है खुदा ही तोड़ने वाला है, और वही तोड़ता है, वही अपने बंदों को, अपने साधकों को आगे बढ़ाता है अपने नाम के लिए, अपने कलाम के लिए। जी प्रेज द लॉर्ड। और अक्सर हम बड़े फख्र से कहते हैं कि खुदावन ने हमें चुना। बेशक वो चुनने वाला है, वो हमारी माँ के हरम में ही चुन लेता है। लेकिन एक मैं बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उसके चुनने के लिए आपको उस काबिल होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप वहाँ पर जाकर कोई शर्ट लेनी है आपने, तो शॉपकीपर आपको 10 शर्ट्स दिखाएगा, तो आप उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो उसके आगे झुके हुए होंगे कि खुदा तू मुझे ये बख्श, मैं ये काम करूं, तो उनमें से आपको वो चुनता है और फिर वो सरफराज भी करता है, क्योंकि वो अपने चुनावों को सरफराज करता है। उसने अपने नबियों को सरफराज किया, अपने आगे झुकने वालों को सरफराज किया। और देखें, एक बादशाह है बाइबल मुकद्दस में, अगर वो उस दौर में वो बादशाह ही होता तो शायद आज उसका जिक्र ना होता, शायद आज मसीह उसको उस तरीके से ना जानते। उस बादशाह का नाम था साउल, और जब वो मसीह के साथ हुआ तो मसीह ने उसको पलूस कर दिया, और जब वो पलूस हुआ तो वो खैमे लगाने वाला हुआ। और जब खुदा की राह पर आप बादशाहत छोड़कर खैमा बनाने वाले बन जाएं, तो मैं समझता हूं कि वो आपको फिर ताहयात जिंदा भी कर देता, क्योंकि वो जिंदाओं का खुदा है। बिल्कुल ऐसे ही कि खुदा अपने साधकों के साथ चलता है, उन्हें वो अपने साधकों को राह रास्त पर लेकर चलता है, ताकि उसके नाम में चलते रहें और उसके कलाम में बढ़ते रहें। जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनके लिए कोई शायरी कहना चाहें? आज ही मेरी डायरी में जो सबसे पहला मेरा शेर लिखा हुआ है, और जिस शेर की वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ, वो ये है कि मेरे यस्सू तेरी वफ़ा ने, मेरे यस्सू तेरी वफ़ा ने मुझे वफ़ा से भर दिया, चलता रहूं तेरी राह पर मुझे ऐसा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। चलता रहूं तेरी राह पर मुझे ऐसा कर दिया। तो यकीनन वो ज़िंदगियां बदल देने वाला खुदा है। तो जब इंसान उसकी राह पर चलता है तो वो चला ही चलता है। सिर्फ आपका दिल सच्चा होना चाहिए, जैसा उसके कलाम मुकद्दस में फरमान है, अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान से मेरे ताबे रहे। तो यकीनन आप भी उसके ताबे हों। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू अंकल, गॉड ब्लेस यू।